जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। हर हर महादेव। श्री महाशिव पुराण ज्ञान संहिता 33वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, तदंतर प्रमथगण ने शिव के यह कहने पर युद्ध सज्जा किया तथा गणेश के पास पहुँचे। गणेश ने उनको जब युद्धार्थ आया देखा तब वह स्वयं भी युद्ध हेतु उद्योग करने लगे। उन्होंने विचार किया कि महादेव के आज्ञा पालक प्रमथगण युद्धार्थ भले ही आ गए, मैं तो शिवा भगवती का आज्ञाकारी एकाकी बालक इनसे युद्ध करूंगा। पार्वती भी अपने पुत्र के बल को देखें तथा महादेव भी अपने गणों की बल की परीक्षा करें। पार्वती तथा महादेव इन दोनों पक्षों के बीच जो युद्ध होगा उसमें से मेरा ही पक्ष युद्ध में प्रबल होगा। आप लोगों ने पहले अनेक युद्ध किए हैं तथा आप सब युद्ध विशारद हैं। मैं बालक हूँ। पूर्व में मैंने युद्ध नहीं किया है। यह मेरा पहला युद्ध है। इस युद्ध में तुमको पराजय जय में लज्जा है, तथापि मुझे कोई लज्जा ही नहीं है। इसमें जय पराजय होने पर भी मेरी अथवा तुम्हारी जय पराजय न होकर यह पार्वती तथा शिव की ही जय पराजय कही जाएगी। यह विचार कर तुम लोग युद्ध करना। तुम लोग अपने स्वामी के समक्ष तथा मैं अपनी माता के समक्ष युद्ध करूंगा। इनमें कैसा युद्ध होगा यह विवेचन करो। जो होना है, जो भविष्यात है वही होगा। इस प्रकार से भर्त्सना किए जाने पर गण लोगों की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तब प्रमथ गण नाना आयुध लेकर युद्धार्थ सन्नग्ध हो गए। वे दांत पर घिसते पुनः पुनः हुंकार करते जा रहे थे। वे देखो देखो कहते वहां पहुंच गए। पहले नंदी ने आकर गणेश का एक पैर पकड़कर खींचा, तब भृंगी ने आकर गणेश का दूसरा पैर खींचा। तभी गणेश ने अपने बाहु से इन दोनों पर प्रहार करके अपना चरण खींच लिया तथा द्वार की अर्गला उखाड़ कर शिवगणों पर प्रहार करने लगे। गणेश ने किसी की कमर, किसी की पीठ, किसी के सिर, किसी के मस्तक, किसी के जानू, किसी का कंधा अर्गला के प्रहार से आहत किया। जो कोई भी उनके सामने आ गया उनके हृदय पर आघात किया। कोई शिवगण तो भूपतित हो गया, कोई दिगंतर में भाग गया, कोई गणेश के चरणों में प्रणाम करने लगा, कोई भागकर शिव के पास चला गया। इस प्रकार उनमें से कोई भी गणेश के सामने संग्राम में नहीं ठहर सका। जैसे मृग सिंह को देखते ही दशों दिशा में भाग जाते हैं, वैसे ही प्रमथगण नाना दिशा में पलायन कर गए। तब गणेश पुनः लौटकर द्वार पर आ गए। उस समय सभी ने उनको जगत ग्रासो उदत प्रलयकालीन महाकाल व्रत भयानक देखा। ऐसे समय नारद से समाचार पाकर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा वहां आ गए। विष्णु भी वहां शिव के हितार्थ आए। वहां ऋषिगण, अप्सरागण आदि सभी आए तथा उन्होंने सबको आश्वासन दिया। तदंतर उन सब ने शिव को प्रणाम करके कहा, हे प्रभु आज्ञा दीजिए, क्या करना है। तब शिव ने प्रमथगण को आह देकर तथा उनको नाना स्थान में भागे जानकर देवताओं से सब प्रसंग वर्णन करने के उपरांत ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा आप जाकर उस महाबली द्वारपाल को प्रसन्न करिए। हे प्रभु अब आप जाकर ऐसा काम करिए जिससे प्रलय ना हो। तदंतर ऋषियों के साथ ब्रह्मा तथा तुंगदल शरीर वाले शिवगण गणेश के पास गए। गणेश ने वहां ब्रह्मा को आते देखकर उनको भी शिव का अनुचर समझकर उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लिया। तब ब्रह्मा ने जब गणेश को प्रहार उद्यत देखा तब वह, हे देव क्षमा करिए, मैं युद्धार्थ नहीं आया हूँ कहते वहां से भाग गए। शिवगणों में से कोई अर्गला के प्रहार से आहत होकर भूपतित हो गया, कोई वहां से तत्काल शिव के पास भाग गया। शिवगणों की यह दशा देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। शिव ने इंद्र आदि देवताओं को भेजा। वे अपने अपने अस्त्र समूह विमोचन करने लगे। इससे पृथ्वी देवी अति
व्याकुल होकर अपनी स्थिति रहेगी अथवा नहीं रहेगी इस संबंध में संशयग्रस्त हो गई। अभी ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हो गई है, तथापि मानो भगवान शिव अकाल में ही ब्रह्मांड संहारार्थ उद्यत हो गए हैं। युद्ध प्रवृत्त षणमुख आदि सभी शिवगण के अस्त्र विफल हो गए। इससे भी वे परम आश्चर्यचकित हो गए। पार्वती ने गणेश की रक्षा हेतु दो शक्ति निर्मित किया। एक महामुखी शक्ति कृष्ण पर्वतवत भीषण मुखर विवर विस्तृत करके प्रचंड रूपेण अवस्थित थी। दूसरी शक्ति असंख्य भाव वाली तथा विद्युतवत अलौकिक शक्ति युक्त होकर शिव पक्ष से छोड़े जा रहे सभी अस्त्रों को अपने मुख में लेकर छोड़ने लगी। युद्ध स्थल में कोई भी देवता परिलक्षित नहीं हो रहा था, तथापि गणेश की परिग सव्रत दृष्टिगोचर हो रही थी। इस प्रकार पूर्व में अकेले मंदार पर्वत के समस्त समुन्दर को मथ दिया था, उसी प्रकार एकाकी गणेश ने दूसर सैन्य सागर का आलोडन कर दिया था। एकाकी गणेश ने सबको निहत कर दिया। इससे सब व्याकुल होकर कहने लगे, क्या करें, कहाँ जाएं? दसों दिशा अंधकार में लग रही थी। वह परिध वहां वाम दक्षिण दोनों ओर घूम रही थी। गणेश जी उसे घुमा रहे थे। यह युद्ध अवलोकनार्थ वहां रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी प्रभृति अप्सराएं पुष्प तथा चंदन लेकर आई। नारद आदि ऋषियों में से जो कोई युद्ध दर्शन इच्छुक थे वह सब वहां आ गए। गणेश ऐसा रूप गुण उनमें से किसी ने भी नहीं देखा था। वे गणेश को दूसरा काल मानते हुए विस्मय में पड़ गए। सागर तथा दीपों सहित यह धरती कांपने लगी। पर्वतों से युद्धनाद प्रतिध्वनित होने लगा। अंतरिक्ष ग्रह नक्षत्रों सहित चंचल हो उठा तथा देवता एवं प्रमथगण सभी अतीव व्याकुलित होकर वहां से पलायन कर गए। उस समय षणमुख सबको विशेषित करके स्वयं सन्मुख होकर युद्धरत हो गए। गणेश ने उनके सभी अस्त्र पूर्वोक्त शाक्तद्वय अर्थात जो पार्वती ने दिया था से विफल कर दिया। तब सभी लोग शिव के पास जाकर उनको प्रणाम करके कहने लगे, हे देव, यह श्रेष्ठ शुभ कौन है? हमने अनेक युद्ध सुना था, परंतु ऐसा कभी नहीं सुना। कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा ना सुना। अब आप विचार करके स्वयं कुछ करिए, अन्यथा प्रलय होकर रहेगा। यह वचन सुनकर शिव अत्यंत कुपित हो गए। वे अत्यंत वेग से वहां गए। देवसेना ने भी महेश्वर का अनुगमन किया। तभी वहां नारद आए तथा महादेव को प्रणाम उपरांत कहने लगे, हे देव, गणेश के जीवित रहते जगत विध्वंस होगा। आप किसी भी उपाय से उसका वध करिए। यह कहकर वहां से नारद अंतर्हित हो गए। शिव ने अब देवसेना के साथ युक्त होकर दारुण युद्ध करना प्रारंभ किया। वे गणेश को देखकर परम विस्मित हो गए। तब उन्होंने विचार किया, इसका वध छल से करना होगा, अन्यथा इसका वध नहीं हो सकेगा। यह सोचकर वे सैन्य के बीच में आ गए। उस समय गुणातीत होकर भी गुणमय भगवान शिव तथा विष्णु को संग्राम में आया देखकर सभी देवता तथा प्रमथगण परस्पर आनंद प्रकट करने लगे। तब सर्वानंद प्रद विष्णु शिव के सामने आए तथा कहने लगे, हे प्रभु, इस तमो गुणमय गणेश का वध कपट के बिना अत्यंत असंभव है, अतः मैं इसे मुग्ध करता हूँ, आप इसका विनाश करें। उस समय गणेश की दोनों शक्ति गणेश को देखकर निस्तेज हो गई। तब असीम बलि गणेश ने विष्णु को लक्ष्य करके परिघ फेंका। तब विष्णु को विमुख देखकर शिव वहां आए। उन्होंने त्रिशूल उठाया, जिसे गणेश ने गिरा दिया। तब शिव ने पुनः अपना धनुष पिनाक उठाया, उसे भी गणेश द्वारा भूमि पर गिरा दिया गया। उन्होंने 5 अस्त्र से पंचानन महादेव के 5 बाहु का छेदन कर दिया। तब महादेव ने अपनी बाकी बची 5 बाहु द्वारा शूल उठाया। यह देखकर प्रमथगण अतीव दुखी हो गए। वे देवता गणेश द्वारा
परिध का आघात खाकर दसों दिशा में भाग गए। गणों का यह हाल देखकर विष्णु कह उठे, ये गणेश धन्य हैं। मैंने अनेक देवताओं को देखा है, दानव, यक्ष, राक्षस तथा गंधर्वों को देखा, तथापि उनमें से कोई भी रूप, गुण, बल में किसी अंश में भी इनके समान नहीं है। विष्णु ये कह रहे थे, तभी गणेश ने परिध उठाकर उन पर फेंका। तब वह परिध विष्णु के चक्राघात से चूर्ण हो गई। तब विष्णु सुदर्शन उठाकर युद्धरत हो गए। इसी समय गणेश ने वह चूर्ण हो गया। गणेश ने वह चूर्ण कर दिया। परिध पुनः विष्णु पर फेंका। तब विष्णु वाहन गरुड़ ने उस परिध को पकड़कर भग्न कर दिया। गणेश ने जहाँ जहाँ गदा फेंका था, विष्णु ने उसे उस स्थान से दूर फेंका तथा जय लाभ किया। तब विष्णु तथा गणेश के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया था। इसी समय भगवान शूलपाणि ने पीछे से आकर त्रिशूल से गणेश का सिर काट दिया। तब देवसेना गणेश का छिन्न शीश देकर उद्वेग रहित हो गए। इसी समय कलह प्रिय नारद पार्वती जी के पास गए तथा उनको सभी वृत्तांत से अवगत कराकर कहा, हे माननी, आप कदापि मान का त्याग ना करें। यह कहकर कलह प्रिय नारद वहीं अंतर्हित हो गए। उस समय सुखी देवतागण जय जयकार करने लगे। तदंतर देवी भगवती पार्वती ने जो किया उसे श्रवण कीजिए। 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि प्रवरगण, तदंतर देवी ने कुपित होकर जो कुछ किया था वह कहता हूँ, श्रवण करिए। शिव ने गणेश का सिर काटकर देवी को मार्मिक व्यथा प्रदान किया था। इससे देवी ने क्रोधित होकर कहा, हाय, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मैं क्या जगत का संहार करूं? यह विचार करके देवी ने हजारों शक्ति का निर्माण किया। यह सभी शक्तियां तेज से ज्वलमान थी। उन्होंने जननी को प्रणाम करके आज्ञा मांगा। पार्वती कहती हैं, तुम लोग जगत संहार करो। देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, प्रमथ आदि का विचार मत करो। मेरे आत्मीय पराय का भी विचार मत करना। पार्वती का यह देश सुनकर शक्तियां संहारत हो गई। प्रतीत हो रहा था मानो कल्पांत का समय आ गया तथा ये संहारत युक्त है। जिस प्रकार से अग्नि तृणों को दिग्ध करके उनका संहार कर देता है, तद अनुरूप इस प्रकार वे शक्तियां सब कुछ के संहारार्थ संलग्न हो गई। वे ब्रह्मा, शिव, इंद्र, कुबेर, कार्तिक, सूर्य अथवा अन्य किसी देवता का विचार नहीं कर रही थी। वह सतत सृष्टि संहार कार्य करती जा रही थी। सर्वत्र कुब्ज, खंज, दीर्घ शिर युक्त शक्तियां भीषण रूपी होकर एक एक देवता प्रमथ गण का हाथ पकड़कर मुख में फेंकती तथा भक्षण कर जाती। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इंद्र आदि देवता तथा ऋषिगण ने भगवती कृत है महासंगार होते देखा। वे अपने अपने जीवन तथा मंगलार्थ एक साथ मिलकर विचार करने लगे। सब विचार करके एक दूसरे से कहने लगे, यदि देवी पार्वती प्रसन्न हो जाए तभी जगत की रक्षा होगी, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। शिव का कटी देश गणेश के प्रहार से भग्न है। वे अत्यंत दुखी हैं। वे स्वयं कभी भी क्रोधमयी पार्वती के पास नहीं जा सकते। अपना किंवा पराया कोई भी यक्ष, किन्नर, देवता, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कोई भी इस समय गिरजा के समीप जाने में समर्थ नहीं था। सभी लोग भगवती का ज्वलमायन तेज देखकर दूर ही रह गए। तभी देवदर्शन नारद देवगण के हितार्थ वहां आए। वे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तथा प्रमथों से कहने लगे, इस समय सभी को मिलकर विचार करना चाहिए। जब तक भगवती पार्वती कृपा नहीं करती, जब तक किसी तरह कुशलता संभव नहीं है।
तब तक किसी तरह की कुशलता संभव नहीं है। तदनंतर नारद आदि ऋषिगण ने शिव गृह जाकर जगजननी को प्रणाम किया तथा नाना वृद्धि स्रोत से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषिगण कहते हैं, हे माता अंबिका, आप आद प्रकृति, अपूर्णा, गिरजा, दुर्गा, भव मन मोहिनी, भवानी, भद्रा आदि प्राकृतिक चंडिका कत्यानी हैं। आपको पुनः पुनः प्रणाम। नारद आदि ऋषियों द्वारा यह स्तुति करने पर भगवती ने उनकी ओर देखा तथा कुछ भी नहीं कहा। तदनंतर सभी ऋषिगण भगवती के चरण कमल पर प्रणत हो गए और तथा ऋषिगण कहने लगे, हे देवी, आप क्षमा करिए, अन्यथा जगत संहार हो जाएगा। हे परमेश्वरी, शिव आपके पति हैं, हम ऋषि, समस्त देवता, अन्य सभी प्रजा आप ही की हैं, अतः आप सबको क्षमा करें। ऋषिगण के इस कथन से देवी चंडिका प्रसन्न हो गई। भगवती कहती हैं, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए तब ये संहार नहीं होगा। यदि यह गणेश आज से ही तुम लोगों का पूज्य तथा सर्व अध्यक्ष हो जाए तभी तुम लोग सुख लाभ कर सकोगे। यह बात इन लोगों से सुनकर भगवान शिव ने अपने गणों को कहा, पार्वती ने जो कहा है उसे अवश्य करना है, अन्यथा किसी भी प्रकार से कुशलता नहीं होगी। गणेश का कलेवर मस्तक देह से छिन्न होकर कहाँ गिरा है, उसे अप्सराओं ने पाया है। अभी उस कलेवर को धोकर उसकी पूजा करो। तदनंतर उत्तर की ओर जाना। सबसे पहले जो मिले उसका मस्तक काटकर गणेश के कलेवर पर जोड़ दूंगा। तब वह सभी शिव की आज्ञा का पालन करने लगे। उन्होंने पहले गणेश के छिन्न देह को यथाविधि धोकर उसकी पूजा किया तथा तब उत्तरादिक की ओर जाने से पर पहले उनको एक दांत वाला हाथी दिखाई पड़ा। उसका मस्तक काटकर गणेश के कलेवर में योजित किया गया। तदनंतर सभी देवता ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश से कहा कि अब जो कुछ कर्म बाकी है वह आप करें। उन शिवाज्ञा परिपालक लोगों का कथन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर ने इस मंत्र से गणेश में तेजा का संचार किया। हम सब जिस तेजा से उत्पन्न हैं, वेद मंत्र बल से वही तेज गणेश के शरीर में आविर्भूत हो जाए। तब सुंदर गजानन गणेश अन्य गणनायक तथा प्रमद गण के साथ उठे तथा देवताओं ने गण अध्यक्ष गजानन का अभिषेक कृत्य संपन्न किया। तब हर्षयुक्त होकर उन्होंने अपना रूप सबको दिखलाया। तब भगवती ने आनंदित होकर उनको विविध वस्त्र तथा अलंकारों से सज्जित करके हाथों से उसका स्पर्श किया। देवी ने उनको अनेक सिद्धियों से युक्त करके कहा, मैं दुखी हो गई थी, अब तुम धन्य तथा कृतकृत्य हो। इस समय तुम्हारा मुख संदूरवत परिलक्षित हो रहा है, इसलिए मानव सदा संदूर से तुम्हारा पूजन करेंगे। जो मनुष्य गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि से तुम्हारा पूजन करके आरती एवं प्रदक्षिणा करेगा, तांबूल आर्ध इससे पहले प्रदान करेगा अथवा केवल नमस्कार द्वारा उपासना करेगा, उसको सभी सिद्धि लाभ होगा, इसमें संशय नहीं है। यह कहकर भगवती ने अपनी शक्तियों को संहार कार्य से रोक दिया। वह सभी शक्तियां भगवती की देह में लीन हो गई। इससे देवगण का उद्वेग शांत हो गया। उन सब ने पार्वती को स्तवन द्वारा प्रसन्न किया तथा शिव के पास गणेश को ले गए। पहले उन देवगण ने शिव का अनेक स्तवन करके गणेश को उनकी गोद में बिठा दिया। तब शिव ने गणेश के मस्तक का स्पर्श करके यह कहा कि गणेश मेरा पुत्र है। तब गणेश ने शिव, पार्वती, ब्रह्मा तथा विष्णु को उठकर प्रणाम किया। तब गणेश ने नारद आदि ऋषिगण को नमस्कार करके सबसे कहा, हे प्रभुगण, आप लोग मेरा अपराध क्षमा करिए। जीवगण अपने मान का तथा अपने पक्ष का सदा समर्थन करते हैं। तब ब्रह्मा आदि विष्णु महेश ने कहा, हम जिस प्रकार पूज्य हैं उसी प्रकार गणेश भी पूजनीय है। जिस प्रकार हम पहले पूजनीय तथा अनुरूप गणेश भी प्रथमा पूज्य है। पहले इनकी पूजा करके तब लोग हमारा पूजन करें। यदि कोई गणेश की पूजा किए बिना हमारी पूजा करेगा तब उसका अमंगल होगा, उसको फल नहीं मिलेगा। इस संबंध में संदेह ना करें।
गणेश पूजन करके पहले शिव की पूजा करके विष्णु पूजा, तदनंतर ब्रह्मा एवं पार्वती की पूजा की गई। तत्पश्चात अन्य देवताओं की पूजा के उपरांत गणेश को गणों का प्रधान बनाया गया, वे सर्वाध्यक्ष बनाए गए। तदनंतर शिव ने गणेश को अनेक वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुम विघ्नहर्ता नाम वाले तथा सर्व प्रधान कहे जाओगे। तुम आज से सर्वगण अध्यक्ष तथा पूज्य हो गए। इस प्रकार नाना वाद वादन आदि से गणेश पूजन करके शिव द्वारा उनको अनेक आशीर्वाद दिया गया। तत्पश्चात देवों के गीत वाद तथा अप्सराओं के नृत्य से गणेश का सत्कार किया गया। तदनंतर महात्मा शिव ने उनको पुनः वर दिया, हे गणेश, देवी पार्वती ने कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के प्रथम पैर में तुम्हारा निर्माण किया, अतः लोग तुम्हारे लिए चतुर्थी व्रत करेंगे। मेरे आदेश अनुसार इस चतुर्थी से लगाकर पुनः वर्ष के अंत में इसी चतुर्थी पर्यंत तुम्हारे उद्देश्य से व्रत लोग करें, जो संसार में असीम सुख की कामना करते हैं। उस दिन मानव प्रातः स्नान करके चतुर्थी के प्रातः तुम्हारी साविधि पूजा भक्ति भाव से करे। आग्रहण मास की कृष्णा चतुर्थी तिथि पर मानव प्रातः स्नान करे, ब्राह्मण को निमंत्रित करे तथा उपवासी रहकर रात्रि के पहले पहर में पुनः स्नान उपरांत गणेश की धातुमय तथा प्रवाल की बनी किंवा श्वेत मदार की जड़ की किंवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें, यानी स्थापना करें। प्रतन पूर्वक नित्य उस प्रतिमा की पूजा गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आर्द्य तांबूल प्रदान करके करें। एक बत्ती के जिसके आगे 3 पत्र हों, ऐसे 101 अथवा 21 दुर्वा दल से परमेश्वर गणेश की पूजा परमारथ करें। उनको अंत में प्रणाम भी करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के करीठस्थ बाल चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात विप्र पूजन करें, उनको कपट रहित भाव से मिष्ठान भोजन कराएं। तदनुसार स्वयं मधु तथा लवण रहित भोजन करें। इसके पश्चात प्रतिमा का विसर्जन कर देना चाहिए। इस प्रकार से गणेश व्रत की विधि है। यह व्रत 1 वर्ष संपन्न करके इसका उद्यापन करें। उद्यापन कार्य हेतु मेरी आज्ञा से 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। एक घट में गणेश मूर्ति की भावना करके उसकी पूजा करें। तब अग्नि जलाकर साविधि पदों से साविधि होम करना होगा। इस कार्य में धन रहते कंजूसी करना उचित नहीं है। इस मूर्ति के पास 2 नारी तथा 2 बटुकों को भोजन कराना होगा। उनका मूर्ति के समक्ष भोजन तथा पूजन करें। उस रात्रि में जागरण करके पुनः प्रातः गणपति पूजा करें। तदनंतर पुनरागमन करिएगा, यह कहकर मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए। तदनंतर तिलक लगाकर ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना चाहिए। स्वास्तिक पाठ कराकर नमस्कार उपरांत अपनी वांछित कामना हेतु प्रार्थना करें। इस प्रकार से व्रत आचरण द्वारा वांछित फल मिलता है। जो कोई व्यक्ति श्वेत चंदन अक्षत तथा विविध उपचार प्रदान करके नित्य इन गणराज की पूजा करता है, उनको अभिसिद्धि प्राप्त होती है तथा उनके विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यह गणेश पूजा चारों वर्ण वाले संपन्न करे। स्त्री भी यह व्रत पूजा करे, बुद्धिकामी राजा भी यह पूजन करे। जो व्यक्ति चाहे जो कामना करे, सभी कामनार्थ तुम्हारी सेवा करना ही कर्तव्य है। महात्मा गणेश से महाईश्वर ने यह कहा। तब देवता सभी वसु ऋषि वृंद ने इसके लिए सम्मति प्रदान किया। तब गणेश को गणपति पद प्रदान किया गया। प्रमदगणों ने उनको प्रणाम किया। हे ब्राह्मणगण, उस समय देवी पार्वती प्रभुत रूप से हर्षित हो गई। मैं अपने एक ही मुख से कैसे यह वर्णन कर सकूंगा। तब गणेश की गणेश्वर पद पर नियुक्ति के हर्षित होकर आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देव दुदुम्बी बजने लगी। जगत उपद्रव शून्य हो गया। 34वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।